दोस्तों सितंबर में तो रेलवे ने कमाल ही कर दिया। मतलब अप्रेंटिस की बहुत सारी भर्तियां, टेक्नीशियन की भी बहुत सारी भर्तियां, मतलब वैकेंसी पे वैकेंसी आए जा रही है और कैंडिडेट्स आराम से फॉर्म भर रहे हैं और आराम से उन्हें वैकेंसी का जो हिस्सा है वो बनने का मौका मिल रहा है। अब देखिए, इससे पहले कोंकण रेलवे में जो टेक्नीशियन की भर्ती थी, लोको पायलट की भर्ती थी, वो निकली थी और उसकी जानकारी हमने आपको अपनी वीडियो के जरिए दे दी थी। अब फाइनली 5000 से ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती निकल गई है और ये भर्ती निकली है वेस्टर्न रेलवे में। और अच्छी बात ये है कि जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं या फिर ITI पास है ना, वो सभी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। अब आप सुन के तो समझ ही गए होंगे भाई, अप्रेंटिस की भर्ती है, वेल्डर, फिटर जैसे 5000 से ज़्यादा पोस्ट, यानी कि 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिलने वाला है कि वो 10th पास होने के बाद ही रेलवे का हिस्सा बन जाए। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो एक तो आपने 10th पास किया हो, ये ज़रूरी है। दूसरा, आपने ITI पास भी किया हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया और ITI पास नहीं किया ना, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल नहीं होंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको जो ज़रूरी तारीख है ना, उसके बारे में बता देती हूँ। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 23 सितंबर से शुरू होगा और आपके पास 22 अक्टूबर तक का टाइम होगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन उसमें भी सिर्फ 5 बजे तक का टाइम होगा आपके पास। तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना। अब आपको ये नहीं सोचना कि यार ठीक है 1 महीने का टाइम है, आराम से भरेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी जल्दी हो सके वेबसाइट पर जाना है और जाकर फॉर्म आपको भर देना है। वेबसाइट भी मैं आपको बता देती हूँ। अप्रेंटिसशिप वाले पे तो आई एम डैम श्योर कि अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया है तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसके साथ ही आपको सारे फॉर्म भरने होंगे। अगर मैं वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो rrcwr.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यहीं पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है, यहीं पर जाकर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। इसके अलावा आपको एज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही है रेलवे की नौकरी हो या फिर दूसरी कोई नौकरी, सब में एज बार बहुत ज़रूरी है। 15 साल इस भर्ती के लिए मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 24 साल है। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरते वक्त सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस देनी है, वो भी 100 रुपये। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं देनी। और रिजर्व कैटेगरी में फीमेल्स भी आती हैं, ठीक है। तो फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म भरते वक्त कोई फीस नहीं देनी है। बस अपनी डिटेल अपलोड करनी है, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, पूछे जाएंगे, उसे अपलोड करना है और सारी जानकारी सटीक सही लिखकर उसे सबमिट कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई डॉक्यूमेंट किसी तरह का गलत नहीं आपको अपलोड करना है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। जो आपके सही डॉक्यूमेंट है, सही मार्कशीट है, आपको उसी को अपलोड करना है, ठीक है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो ये जो वेस्टर्न रेलवे की नौकरी है जिसमें 5000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, अगर आपको फॉर्म भरना है ना, तो आप आखिरी तारीख से पहले वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। और साथ ही अगर आपका कोई साथी है जो रेलवे से जुड़ना चाहता है या फिर बहुत लंबे टाइम से वो भी तैयारी कर रहे हैं इसकी, और साथ ही वो जो एज लिमिट मैंने आपको बताई है उसके अंदर ही आते हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी मदद हो पाए और वो भी आराम से इस भर्ती का हिस्सा बन पाए। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसने आपकी कैसे मदद की, कमेंट के जरिए आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं। अगली बार मैं फिर आऊँगी एक और नौकरी वाली वीडियो लेकर, एक और नौकरी वाली अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।